ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, तो हम लोग कर रहे हैं चर्चा हम कर रहे थे देवहूति के अलग अलग पुत्रियों की हमने चर्चा करी थी कि देवहूति की पुत्रियां थी और उन पुत्रियों का किस प्रकार से ब्रह्मा जी के अलग अलग पुत्रों से उनका विवाह हुआ और उसके बाद में कौन कौन से उनके पुत्र इत्यादि पैदा हुए। तो वो हमने सुने थे। अब हम आगे चलते हैं। चौथा कैंटो, पहला अध्याय और श्लोक संख्या मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकंड। तो हमने सुना था कि विश्वशर्वा की दो पत्नियां थी, ये रावण के पिताजी। हाँ, एक पत्नी से उनके कुबेर हुए जिसका नाम था इडविडा, और दूसरी पत्नी का नाम था केशनी जिससे हुए रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण। ओके, तो आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 38। पुलहस्य गतिर्भार्य त्रीन सूत सती सुतान कर्म श्रेष्ठम वरीयासाम सहिष्णुनम चा महामते। पुला ऋषि की पत्नी ने गति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे कर्मश्रेष्ठ, वरीयान तथा सहिष्णु। ये सभी महान साधु थे। और फिर कत्रु की पत्नी क्रिया, क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यानुसूयत ऋषिन् षष्ठी सहस्त्राणि ज्वलतो ब्रह्म तेजसा। क्रतु की पत्नी क्रिया ने वालखिल्यादि नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। ये ऋषि ब्रह्म ज्ञान में बड़े चढ़े थे और उनका शरीर ऐसे ज्ञान से दैदीप्यमान था। तो क्रिया कर्दम मुनि की छठी पुत्री थी। उसके 60,000 ऋषियों को जन्म दिया और उनको वालखिल्य कहा गया क्योंकि वे गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ हो गए थे। उसके बाद ऊर्जायां जज्ञिरपुत्रा वशिष्ठस्य परंतपा चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्म ऋषियो मला। वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा से, जिसे कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है, चित्रकेतु इत्यादि 7 विशुद्ध ऋषि उत्पन्न हुए। और इन 7 ऋषियों के नाम हैं चित्रकेतु, सुरोश्चिश्च, विरजामित्र एवच उल्बणो वसुभृद्यानो ध्रुमान शक्त्यादयो परे। इन 7 ऋषियों के नाम हैं चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभृद्यान तथा दुम्यान। वशिष्ठ की दूसरी पत्नी से कुछ अन्य अत्यंत सुयोग्य पुत्र भी हुए। ओके, आगे। चित्ती अथर्वण पत्नी लेभे पुत्रम धृतव्रतम दस्यम अश्वशिरसम भृगो वंशम निबोध में। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने अश्वशिरा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो व्रतधारी होने के कारण द्यद्यष्ट कहलाया। अब तुम मुझसे भृगुमुनि के वंश के विषय में सुनो। भृगुमुनि अत्यधिक भाग्यशाली थे। उनकी अपनी पत्नी से 2 पुत्र धाता और विधाता और 1 पुत्री श्री प्राप्त हुई। वह श्री भगवान के प्रति अत्यधिक परायण थी। भृगुख्यात्यां महाभागा पत्न्यां पुत्र नजी जतन जनत धातरम च विधातारम श्रियं च भगवत्पराम आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोर्दाताभ्यां तयोर्भवतां मृकंड प्राण एव च। मेरु ऋषि की 2 पुत्रियां थी जिनका नाम आयति तथा नियति थे, जिन्हें उन्होंने धाता तथा विधाता को दान में दिया। आयति तथा नियति से मृकंड तथा प्राण नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मार्कंडेयो मृकंडस्य प्राणदेश्वा मुनि कविश्य भार्गयो यस्य भगवानुशना सुता। मार्कंडे से मार्कंडे मुनि और प्राण से वेदशिरा ऋषि उत्पन्न हुए। वेदशिरा का पुत्र उशना, ये सब पैदा हुए। ये सब हमने एक्चुअली में चर्चा करी थी। ओके, तो हे विदुर, इस प्रकार मुनियों तथा कर्दम की पुत्रियों की संतानों से विश्व की जनसंख्या बढ़ गई। और हमने सुना था कि जो इसको सुनता है उसका सारे पाप बंधों से मुक्त हो जाता है। अब जो है, दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति से 16 कमल नयनी सुंदरी कन्याएं उत्पन्न करी। इन 16 कन्याओं में से 13 धर्म को और 1 अग्नि को पत्नी के रूप में प्रदान की गई। और शेष 2 कन्याओं में से 1 पितृलोक को दान दी गई थी, जहाँ वे प्रेम पूर्वक रह रही थी, और दूसरी कन्या भवबंधन से समस्त पापियों के उद्धारक शिव जी को दी गई। तो ये सारा एक तरह का क्या बोलेंगे इसको, एक समा बांधा जा रहा है।
आगे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा जो आएगी इसमें आगे। तो अगर हम पेशेंस से सुनते हैं तो ये फ़ायदा होता है। धीरे 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 हमने इतना कुछ सुना, अब ये आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना होने वाली है। उसके लिए ये थोड़ा सा समझ लीजिए बैकग्राउंड नॉलेज यहाँ पर दी जा रही है। तो दक्ष के बारे में बता रहे हैं। तो दक्ष की अपनी पत्नी क्या थी? प्रसूति, जो कि किसकी कन्या थी? जो हमने सुना था कर्दम देवहूति की कन्या प्रसूति, सॉरी हमारे स्वयंभू मनु की। जो हमने देवहूति से जो 9 कन्याएं पैदा हुई थी उसके ऋषियों के साथ जो विवाह वो हमने सुना। अब हम सुन रहे हैं दूसरी पत्नी जो थी, दूसरी जो बेटी थी जिसका नाम था प्रसूति, उसका विवाह हुआ दक्ष से। तो एक का विवाह हुआ कर्दम से जिससे इतने सारी संतानें हुई, अब दूसरी का विवाह दक्ष से। तो दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति से 16 कमल नयनी सुंदरी कन्याएं पैदा करी और इन 16 कन्याओं में से 13 धर्म को दी और एक अग्नि को पुत्र रूप में दी। और उसके बाद शेष जो 2 कन्याएं बची थी उनमें से एक पितृलोक को दान दी गई जहाँ प्रेम पूर्वक रही, और उसके बाद जो आखिरी कन्या थी वो शिवजी को दी गई जिसका नाम क्या था? सती। दक्ष ने धर्म को जिन 13 कन्याओं को दिया था उनका नाम था श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, ही तथा मूर्ति। हाँ, इस प्रकार से। और इन 13 ने पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम क्या है? श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मुद, पुष्टि ने समय, क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने धर्म क्षेम तथा ह्री ने प्रक्षय को जन्म दिया। समस्त गुणों की खान मूर्ति ने नर नारायण को जन्म दिया जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये बात भी निकल के आती है इसमें कि इनमें से एक बेटी, ये जो इनकी जो संतानें हुई, किसने? समस्त गुणों की खान मूर्ति ने नर नारायण को जन्म दिया। तो नर नारायण कौन है? ये नर नारायण वही है जो बद्रिकाश्रम में जिनका धाम है, कहते हैं कि आज भी वहाँ पे विराजमान रहते हैं नर नारायण। और ऐसा सुनते हैं कि नारायण हु इज नन अदर देन कृष्ण एंड अर्जुन। नारायण एंड नर, नर यहाँ पर कौन है? अर्जुन ही, उन्हीं का एक बेसिकली उन्हीं का एक्सटेंशन है, बाद में उन्हीं से। तो इस प्रकार से नर नारायण, इनकी और भी कथाएं आती हैं, हम सुनेंगे। तो नर नारायण को जन्म दिया। अब क्या हुआ? ययो जन्मनि अदा विश्वस अभ्यनंदत सुनिवृतम मनांसि कुकुभावातः प्रसेदु सरिता अद्रय। नर नारायण के जन्म के अवसर पर समस्त विश्व आनंदित था, प्रत्येक का मन शांत था और इस प्रकार समस्त दिशाओं में वायु, नदियां तथा पर्वत मनोहर लगने लगे थे। तो वास्तव में ये संसार जो है, हम देखते हैं किसी पॉजिटिविटी से कोई व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति कहीं पर अगर विराजमान रहता है, वो जगह अपने आप बड़ी पॉजिटिव हो जाती है, उसका इतना इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास ये निर्जीव वस्तुएं, हम जानते हैं जितने भी ये पेड़ पौधे तो ये तो सजीव हैं ही, साथ में हवाएं, नदियाँ, इनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी कारण से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इनका प्रभाव खत्म होता जा रहा है कलयुग में, क्योंकि वातावरण दूषित होता जा रहा है। दूषित का मतलब केवल पॉल्यूशन नहीं होता है, दूषित का होता है सबसे बड़ा लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, क्योंकि ये इस कदर फैल चुका है कि धीरे धीरे ये जो प्राकृतिक सौंदर्यताएँ हैं ये समाप्त होती चली जा रही है। लेकिन जब नर नारायण संसार में आए, भगवान अवतार लिए, तो सारी चीज़ें बड़ी मनोहर लगने लगी। दिवी अवाद्यंत तुर्याणि पेतु कुसुम वृष्ठया मुनया तुष्टा तुष्टा जगु गंधर्व किन्नरः नित्यन्ति स्म स्त्रिया देव्या आसीत परम मंगलम देवा ब्रह्म आदय सर्वे उपतस्थु अभिष्टवे। स्वर्ग लोक में बाजे बजने लगे और आकाश से पुष्प बरसने लगे, प्रसन्न मुनि वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने लगे, गंधर्व और किन्नर लोक के वासी गाने लगे, स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार नर नारायण के जन्म के समय सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसी समय ब्रह्मादि महान देवों ने भी सादर स्तुतियां अर्पित करी। आप देखेंगे जब भी भगवान इस संसार में आते हैं तो देवता इस प्रकार की स्तुतियां गाते हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली में एजुकेटेड पीपल। कैसे किसी बड़े व्यक्ति का वेलकम किया जाए, कई बार ओछा व्यक्ति होता है, छोटा व्यक्ति होता है, वेलकम करना नहीं जानता है, किसी का सम्मानित करना नहीं जानता है, किसी को व्यक्ति को कैसे सम्मानित किया जाए, कैसे उसका सत्कार किया जाए, कैसे उसका वेलकम किया। जितनी हमारी सोच छोटी होगी, जैसा कलयुग में होता जा रहा है, इट विल बिकम, जैसे हम सुनते हैं कि भारतवर्ष में हम कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव। हाँ, आजकल हम इस डायलॉग को बहुत पॉपुलराइज कर रहे हैं ट्रैवलिंग इंडस्ट्री के लिए। हाँ, कई जगह बोला जा रहा है कि अतिथि देवो भव, आइए विदेशी लोग आप इंडिया में आइए।
बट दैट इज़ नॉट, वो सही नहीं है, वो तो पैसे के लिए हम उनका वेलकम कर रहे हैं। ये हमारा कल्चर था। कोई भी व्यक्ति घर में आएगा तो उसका सत्कार होगा, उसको खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा, पैर धुलाए जाएंगे, वहीं पे खिलाया जाएगा, हाथ वहीं धुलाए जाएंगे, कपड़ा वहीं दिया जाएगा, उसको आराम करने को दिया जाएगा, कोई भी आए चाहे। हम्म? तो कह रहे हैं कि मतलब कि धीरे धीरे हम जब एडवांस होते जा रहे हैं तो बड़ा सब कुछ बड़ा इनफॉर्मल सा हो गया है। लेकिन ये हमारा कल्चर था, और इसी कल्चर में जब साक्षात भगवान कहीं पर आ जाएं तो हम कई सारे ऐसे प्रसंग सुनेंगे आप। जब भगवान द्वारका में आते हैं तो बड़ा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है कि द्वारकावासी कृष्ण ही तो आए, अपने घर ही तो आए। द्वारका से कितनी बार जाते थे, आते थे, लेकिन जब जब आते थे तब तक ऐसा भयंकर लोगों के हृदय हृदय इतने प्रसन्न हो जाते थे कि इस प्रकार से वो वेलकम करते थे। तो देवता जितने भी लोग हैं वो साधारण लोग तो नहीं हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं। कितनी बार हम झगड़ा कई बार होता है कि देवता कौन है, भगवान कौन है। शास्त्र पढ़ेंगे तो देखेंगे बार बार देवता लोग हाँ भगवान का वेलकम करते हैं संसार में, भगवान जब जब आते हैं। और इसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण के रूप में जब भगवान ने आए थे हाँ, तब भी इसी प्रकार से कई सारे देवता वहाँ पे देवकी हाँ इसी प्रकार से आए थे। जब वो जेल के अंदर आके दर्शन करके जा रहे थे। हम जानते हैं शिव जी की कथा भी कि शिव जी किस प्रकार भगवान का दर्शन करने आए थे, जब यशोदा माँ उनको देख के डर गई थी कि कोई भयंकर सा कोई बाबा आया है। तो इस प्रकार से, और उसी तरह से जब चैतन्य महाप्रभु भी संसार में आए थे तो सारे देवता लोग आए थे। तो कई बार सती माता कहती थी मुझे कुछ दिव्य प्रकृतियाँ दिख रही हैं, पता नहीं मैं सपना देख रही हूँ क्या है। लोग आ रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं, मेरी कोक को मेरी तरफ प्रणाम कर रहे हैं कि भगवान के अभी हाँ कोक में ही थे। तो उसी प्रकार से जब नर नारायण आए तो ये सारे के सारे लोग क्या करने लगे, उनके आदर में, उनके सत्कार में, उनके वेलकम में स्तुतियाँ गाने लगे। तो ये हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे भगवान को वेलकम किया जाए, कैसे भगवान को प्रणाम किया जाए, और कैसे भगवान से रिलेटेड वैष्णव को आदर दिया जाए। तो देवता क्या बोलते हैं, देवा उचु यो मायया विरचितम निजयात्मनिदम खेरूप भेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषिमूर्तनादा प्रादुष्कार पुरुषाय नमः परस्मै। देवता कहते हैं कि हम उस दिव्य रूप भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस दृश्य जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में की है, जो उनमें उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार वायु तथा बादल आकाश में रहते हैं। और अब धर्म के घर में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं। तो देवता लोग जानते हैं, देवता लोग क्या जानते हैं कि हम लोग सब इंक्लूडिंग देवता हाँ इस दृश्य जगत में भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। ये शक्ति का नाम है बहिरंगा शक्ति। तो देवताओं को कितनी नॉलेज है, देवता जानते हैं इस बात को। हम लोग बेकार में बहस करते रहते हैं यहाँ पर। देवता जानते हैं कि हम भगवान की एक शक्ति हैं, केवल बहिरंगा शक्ति का पार्ट है हम लोग। भगवान का विराट रूप या दृश्य जगत है जो भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन करता है। आकाश में असंख्य विविध लोक हैं, वायु भी है, वायु में विविध रंगी बादल भी हैं, और कभी कभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ते विमान देख सकते हैं, है ना, हवाई जहाज। इस प्रकार ये दृश्य जगत विविधता से पूर्ण है, किंतु वास्तव में विविधता परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है। अपनी शक्ति को प्रकट करने के बाद जैसे होता है ना शक्तियाँ हैं, ऐसे हम कहते हैं, मान लीजिए भारत में एक विधानसभा एक शक्ति है, राज्यसभा या क्या कहते हैं लोकसभा एक शक्ति है, राज्यसभा एक शक्ति है अलग अलग। वैसे बहिरंगा शक्ति माया शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। अपनी शक्ति को प्रकट करने के बाद अब भगवान स्वयं अपनी ही शक्ति की सृष्टि के अंतर्गत प्रकट हुए हैं, उसी सृष्टि में आते हैं जिसको उन्होंने प्रकट किया। इस प्रकार वो अपनी शक्ति से अब भिन्न है, लेकिन वो शक्ति से शक्ति का पालक भी है, शक्ति के कंट्रोलर भी हैं। कुछ अद्वैतवादी दार्शनिक भगवान को मिथ्या मानते हैं कि भगवान का वास्तविक कोई रूप नहीं है, ये शक्ति जो है वह यही भगवान है। जबकि भगवान उस शक्ति में अवतरित होते हैं। सायं स्थिति व्यतिकर उपशमाय सृष्टान सत्वेन सुरगणान अनुमेय तत्व दृश्यात अद्रव करुणेन विलोकनेन यत् श्रीनिकेतम अमलम क्षिपत अरविंदम। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो वास्तविक रूप से प्रमाणिक वैदिक साहित्य द्वारा जाने जाते हैं। तो भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैदिक साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। और जिन्होंने सृष्ट जगत की, दृश्य जगत की समझ लीजिए, सृष्ट जगत की समस्त विपत्तियों को विनष्ट करने के लिए शांति तथा समृद्धि का सृजन किया है।
हम देवताओं पर कृपापूर्ण दृष्टिपात करें। उनकी कृपापूर्ण चितवन लक्ष्मी के आसन निर्मल कमल की शोभा को मात करने वाली है। ऐसे कई सारे प्रसंग आप श्रीमद् भागवत में सुनेंगे, जिससे बहुत क्लियर हो जाता है कि गॉड और देवताओं के बीच में कितना मधुर संबंध है ऑफ स्वामी और सर्वेंट का, हाँ, स्वामी और दास का। हम आगे भी सुनेंगे प्रचेतास की कथा में कि किस प्रकार भगवान शिव जी जो है, शिव जी प्रचेतास को ज्ञान देते हैं, कैसे भगवान कृष्ण की शरण में जाना है। ये आप भागवतम में खुद ही पढ़ेंगे। शिव जी इज गिविंग ट्रेनिंग टू प्रचेतास कि भगवान की शरण में कैसे जाना। और यहाँ पे हम देवताओं को सुन रहे हैं कि देवता बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि वो भगवान हम पर दृष्टिपात करें, देखें। हाँ, कई बार होता है ना कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसका हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, वो हमें एक बार देख लेता है और मुस्कुरा देता है तो हम सोचते हैं हाँ हो गया, वो सब सही है, अच्छा लग रहा है। वैसे ही भगवान के लिए वो कह रहे हैं दृष्टिपात, बस हमें एक बार देख लें, वो दृष्टिपात करें। उनकी जो ये चितवन है ना, वो जो देखते हैं इस प्रकार से, वो हृदय को ऐसा मात कर देती है जैसा कि लक्ष्मी के आसन निर्मल कमल की शोभा को मात करने वाली है। इस प्रकार से उनकी चितवन है जो हृदय को एकदम शुद्ध और पवित्र और संतुष्ट कर देती है। इस ऐसे भगवान हमारे पर दृष्टिपात करें। इसको सुनने के बाद अब मैत्री मुनि क्या कहते हैं, एवं सुरगणितात भगवंतो अभिष्टुतौ लब्ध अवलोके ययतु अर्चितौ गंधमादनम। हे विदुर, इस प्रकार देवताओं ने नर नारायण मुनि के रूप में प्रकट श्री भगवान की पूजा करी। भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि डाली और फिर गंध माधव पर्वत की ओर चले गए। और फिर तौ इमो वै भगवता हरे अंशो आगतौ भारव्याय चतुर्भुवा कृष्णो यदु कुरौद्वहो। नर नारायण ऋषि कृष्ण के अंश अवतार है और अब जगत का भार उतारने के लिए यदु तथा कुरु वंशों में क्रमशः कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। ध्यान से सुनिए, नर नारायण ऋषि कृष्ण के अंश हैं, ऐसा नहीं बताया गया कि कृष्ण नर नारायण के अंश हैं। और अब वही कृष्ण जो नर नारायण के रूप में आए थे, वही कृष्ण अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए हैं। हाँ, तो वास्तव में भगवान की एक ही बारी में मल्टीपल अवतार हो सकते हैं। भगवान इज नॉट लिमिटेड कि अभी मेरा ये अवतार चल रहा है तो ये जब खत्म होगा तभी तो दूसरा रोल करूँगा। एक साथ वो मल्टी रोल कर सकते हैं। स्वाहा अभिमानिनः च अग्नयात्मजान्त्रीन अजीन जनत पावकम पवमानम च शुचिम च हुत भोजनम। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने 3 संतानें उत्पन्न करी जिनके नाम हुए पावक, पवमान तथा शुचि, और यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियों को खाने वाले हैं ये लोग। तो धर्म की 13 पत्नियां, जो अभी हमने सुना था, धर्म की 13 पत्नियों को जो दक्षी की कन्याएं थी उनका वर्णन करने के बाद मैत्रेय दक्ष की 14वीं कन्या स्वाहा और उनके 3 पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं। यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियां देवों के निमित्त होती हैं और देवताओं की ओर से अग्नि तथा स्वाहा के 3 पुत्रों पावक, पवमान और शुचि आहुतियां स्वीकार करते हैं। तो जो लोग बहुत कर्म कांड करते हैं वो इस बात को जानते हैं। बस ये अध्याय हमारा समाप्त होने को है। तेभ्यो अग्नया संभवन चत्वारिंशत् च पंच च ते एव एकोन 50 साकं पितृ पितामहे। इन तीनों पुत्रों से अन्य 45 संतानें हुई और वे भी सभी अग्निदेव हैं। अतः अग्निदेवों की कुल संख्या उनके पिताओं तथा पितामहों को मिलाकर 49 है। ठीक है, पितामह अग्नि है, पुत्र पावक है, पवमान है, शुचि हैं, और इन चारों को तथा 45 पौत्रों को मिलाकर कुल 49 भिन्न भिन्न अग्निदेव हैं। तो अग्नि से ही अग्नि के इतने प्रकार हैं। वैतानिके कर्मणि यत् नाम भी ब्रह्मवादि भी आग्नेय इष्टया यज्ञ निरूप्यन्ते अग्नया तुते। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों तथा वैदिक यज्ञों में दी गई आहुतियों के भोक्ता यही 49 अग्निदेव हैं। जब हम अग्नियाँ करते हैं तो वास्तव में इतनी प्रकार की अग्नि है, अच्छा कितनी टेक्निकलिटीज़ हैं। अग्निश्वाता बहिर्षदा सौम्या पितरा आज्यपः सा अग्नया तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा। अग्निश्वाद, बहिर्षद, सौम्य, आज्यत ये पितर हैं। वे या तो साग्निक हैं अथवा निरग्निक हैं। इन सभी समस्त पितरों की पत्नी स्वधा है जो राजा दक्ष की पुत्री है।
पितरों को प्रदत्त स्वधा ने वयुना तथा धारिणी नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी थी तथा दिव्य एवं वैदिक ज्ञान में पारंगत थी। और सती नाम की 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी थी, किंतु उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, यद्यपि वह सदैव अपने पति की अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा में संलग्न रहती थी। इसका कारण यह है कि सती के पिता दक्ष शिवजी से दोष रहित होने पर भी, शिवजी के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहते थे, बुराई करते थे। फलतः परिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपने शरीर को योग शक्ति से त्याग दिया था। तो ये थी मुख्य बात जो इसके अंत में बताई गई इस चैप्टर के, कि सती जो है, हाँ, यहाँ पर सती का विवाह हुआ जो कि दक्ष की पुत्री थी शिवजी से, लेकिन क्या उनको कोई संतान उत्पन्न नहीं हो पाई। क्यों संतान नहीं हो पाई? क्योंकि संतान उत्पत्ति से पहले ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ बता रहे हैं, भवस्य पत्नी तु सती भवम देवन नुव्रता आत्मनः सदृशम पुत्रम न लेभे गुणशीलतः पितर्य प्रतिरूपे स्वे भाव भावया नागसे रुषा अप्रौढ़ा ही आत्मना आत्मानम अजहात योग संयुता। कि उन्होंने पहले ही त्याग दिया अपना शरीर। क्यों त्याग दिया? यही पूरा अगला लंबा चौड़ा प्रसंग होने वाला है थोड़े समय बाद ही, कि क्यों उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। क्योंकि मेनली यहाँ पर समरी बता रहे हैं कि उनका जो पिता थे दक्ष, उनको उनके जो दामाद थे वो पसंद नहीं थे और उनकी बुराई करते रहते थे, और ये बात सती को सहन नहीं हुई, तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अब कैसे त्यागा, क्या त्यागा, इसको हम आगे आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। तो यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है, जो मुख्यतः वंशावली का ही अध्याय था। इसमें हमने अलग अलग वंशावली के बारे में सुना, आगे इनसे क्या क्या निकलता है। अब ये एक भूमिका बन गई है। हाँ, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आप ये कैंटो पढ़ के इनको निकाल सकते हैं, कौन किसका पुत्र था, कौन क्या था। तो किसी भी कहानी में कई बार बताया जाता है ना, कहानी शुरू होने से पहले देखिए जी हम बता दें ये कैरेक्टर ये है, ये कैरेक्टर ये, फिर अब कहानी आगे चलेगी। आज का यहीं हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके जी, विनय प्रताप प्रभु बोलिए।